एक जानकार हैं, स्कूल टीचर हैं, तो आपसे इस तरीके से वार्तालाप होगी। मैंने उनको बताया था, तो मैंने कहा कुछ परेशानी है बताएं। तो उन्होंने कहा मैं स्कूल टीचर हूँ और स्कूल टीचर से कोई शादी नहीं करना चाहता। मेरी शादी कब होगी? क्षमा चाहती हूँ, उनके सवाल हैं ये। तो उन्होंने ये पूछा और तो सवाल यही है कि ये जो यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स के पास नहीं, तो यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स के पास शादियों के प्रस्ताव आते रहते होंगे, वो एक बात है अपने में। पर ये जो महाशय हैं, ये शादी करने के लिए टीचर बने थे क्या? मैं ये जो द्वेष है, आग लगी है भीतर, बिल्कुल समझ पा रहा हूँ कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। ये पुरुष है ना सज्जन? हाँ जी। मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती, जी। कोई लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। और लोग घटिया काम कर रहे हैं। आपने अभी यूट्यूबर्स इंस्टाग्रामर्स बोल दिया कि ये लोग हैं, ये ऐसी फालतू का कुछ भी करते रहते हैं, इनके पास पैसा भी बहुत है और इनको लड़कियां वगैरह भी बहुत मिल जाती हैं। ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने अभी कहा ना कि अध्यात्म सबसे पहले खुद को देखता है। तो मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि आप शादी करने के लिए टीचर बने थे क्या? और अगर शादी करना आपके लिए इतनी बड़ी बात है तो टीचर काहे को बने? टीचर काहे को बने? कुछ और बन जाते। इतने काम है दुनिया में, इतने धंधे हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप वो कर लेते कुछ भी। ये काहे को किया? आपको किसने रोका है इंस्टाग्रामर बनने से, अगर आपको लड़की ही चाहिए तो? मैं ये मान रहा हूँ कि इंस्टाग्रामर बन के लड़की मिलती होगी, आप जिस तरीके से सवाल ला रहे हैं मिलती होगी। अगर मिलती है तो इंस्टाग्रामर ही बन जाओ। तो इनके लिए तो उत्तर ही है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप इंस्टाग्रामर बन जाइए। जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो काफ़ी मनोरंजक हैं कि लड़की चाहिए, तो इंस्टाग्राम में इनकी रील्स वगैरह जो होंगी चल भी जाएंगी खूब। कुछ नहीं करना है, वहाँ जाके छाती पीटनी है, मैं टीचर हूँ, लड़की नहीं मिल रही है, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। 2 मिलियन लाइक आ जाएंगे तुरंत। इस तरह के मसाले की वहाँ बहुत ज़रूरत रहती है। शिक्षक होना बहुत ऊंची बात है, बहुत जिम्मेदारी की बात है। शिक्षक इन बातों पे नहीं रो सकता। आप जब शिक्षक बने तो बहुत सोच समझ के, बहुत विचार से बने। टीचर होना कोई जॉब नहीं है, कोई पेशा, धंधा, प्रोफेशन, व्यवसाय नहीं है। और अगर आप उसे एक व्यवसाय की तरह देखेंगे तो फिर दिल वैसे ही जलेगा जैसे अभी जल रहा है। क्योंकि देखिए, शिक्षक करोड़पति तो नहीं होते। मैं कोटा फैक्ट्रीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप IIT JEE की कोचिंग देनी चाहिए, वो तो टीचर है भी नहीं, वो तो ऐसे ही है, वो तो सर्कस ट्रेनर्स हैं। वरना शिक्षक कोई करोड़पति होने के लिए तो नहीं बनता ना। करोड़पति होने के लिए तो आप धंधा करिए, आप सीमेंट का धंधा करिए, आप बालू का धंधा करिए, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का धंधा करिए, आप कपड़ों का धंधा करिए, आप रेस्टोरेंट खोलिए। आप, ये सब चीज़ होती हैं जो आपको पैसा दिलाती हैं। आप शिक्षक बनते हो तब जब आप कहते हो ऊंची चेतना बड़ी बात है, मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ और अपने साथ साथ औरों को भी बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ मेरे सामने 60 छात्र बैठे और मैं उन्हें अपने साथ आगे की ओर लेके चलूँगा। ये होता है शिक्षण। अब ये तो होने नहीं पाता, उल्टे होता ही है कि जब किसी को कोई और नौकरी नहीं मिल रही होती तो ये बन जाता है। फिर हम इस तरह की शिकायतें करते हैं। मुझे मालूम है अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेंगे, उन्हें बुरा लगेगा। मैं चाहता हूँ उन्हें थोड़ा बुरा लगे। बुरा तो उन्हें वैसे भी रोज़ रोज़ लग रहा है, लड़की तो मिल नहीं रही, तो थोड़ा और बुरा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। और लड़की ऐसी मिल भी गई तुमको, जो ये सब देख करके आती है कि आपका ग्लैमर कितना है, आपके पास पैसा कितना, आपके फॉलोअर्स कितने, तो ऐसी लड़की के साथ जियोगे कैसे? वो तुम्हारा खून पिएगी, तुम उसका खून पियोगे, तो फायदा क्या है ऐसे शादी वगैरह करने का? जो लड़कियां इनके पास इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि ये टीचर हैं, वो लड़कियां कैसी होंगी? उन्हें पति चाहिए है या
एटीएम मशीन चाहिए। एक और मेरे हैं जो मेडिटेशन के ही उसमें हैं, कहीं काम करते हैं और मेडिटेशन लाइन में भी हैं। सो वो भी यही कह रहे थे कि कई लड़कियां जो हैं मुंबई में रहते, मुंबई आना नहीं चाहती हैं, तो इसलिए मना कर रही थी। तो मीन्स रीजंस अनेक हैं, वही जो है हाँ या ना कहने के एंड एवरीथिंग। आप जब एक ऊंचा काम करें तो उसमें किसी निचली चीज की उम्मीद छोड़ दें। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप फ्लाइट में चल रहे हैं और उसके बाद शिकायत करें कि वो बीच में खिड़की पे चाय बेचने वाला नहीं आया। तो तुम्हें ये करना है तो तुम राज्य परिवहन में ही यात्रा करो। पर हमारा ऐसे ही है, हमें कोई ऊंची चीज मिल भी जाती है, आपको किसी ने फ्लाइट पे बैठा भी दिया तो भी आपका वहां मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा? मूंगफली नहीं मिल रही। एयर होस्टेस को बोला मूंगफली चाहिए, मूंगफली। वो कह रही है सर वी डोंट सर्व पीनट्स। तो बड़ा बुरा लग रहा है, शिकायत कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो यहाँ कितनी गलत बात है। हम बीच बीच में स्टेशन पे उतर के बोतल लेके, वो जो नल होता है जिसमें से सड़ा हुआ पानी आ रहा होता है कॉलरा वाला, जब तक हम उसमें बोतल भर के नहीं पीते हैं तब तक हमारी प्यास नहीं बुझती। यहाँ इसको बोलते हैं, ये आकर के पानी दे जाती है, कोई बात है? चाय वाला नहीं आया, मूंगफली वाला नहीं आया, वो जो भिखारी जनरल डब्बे में घूम रहा होता है दर्द भरे नगमे गाता हुआ 100 तरीके के बैक्टीरिया वायरस लेकर के, वो नहीं आया, तमाम लोगों का पसीना नहीं सूंघा। ये हमारी शिकायतें हैं। ये शिकायत नहीं है साहब, आपको आज़ादी मिली है। इस तरह की लड़कियां अगर आपको अब रिजेक्ट कर रही हैं तो ये आपको आज़ादी मिली है। लेकिन हमें पता भी नहीं होता कौन सी चीज़ मांगने वाली है, कौन सी चीज़ न मांगने वाली है। इससे बड़ा कोई वरदान मिल सकता है क्या कि गलत आदमी खुद ही आपको अस्वीकार करता चले? इससे बड़ा कोई वरदान होता है? आप उसके चक्कर में फंसते, फिर आप 2 साल बाद कहते ये गलत है, और तब तक आपके पास मौका भी ना बचता उसे रिजेक्ट करने का। उससे कहीं अच्छा ये नहीं हुआ है क्यों खुद ही आपके पास नहीं आया, उसी ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप बात समझ रहे हो? अब संस्था है, हमें अब नए लोग भर्ती करने हैं, तो नई नियुक्ति माने हायरिंग के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम लोगों तक कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं, लिख के देते हैं कि हमें लोगों की आवश्यकता है। तो उसमें हम पूरे काम का वर्णन ही इस तरीके से करते हैं कि गलत लोग आवेदन ही ना करें। और जब कोई आता है आवेदन करने तो हम उससे इतना लंबा चौड़ा फॉर्म भरवाते हैं कि जो यूं ही आ गए थे बस चलते फिरते, फॉर्म भरेंगे भी नहीं, गई तो फॉर्म देख के ही नहीं भरेंगे, और फॉर्म भर नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि तुम अगर कह रहे हो कि तुम वीडियो एडिटर हो तो अपने किए हुआ कुछ काम लगाओ, और पुराना काम नहीं, नया बना के लगाओ। आचार्य जी की वीडियोस में जाओ, वहाँ क्लिप बनाओ, उनको लगा के लगाओ। हम चाहते ही नहीं है कि हमारे पास 500 आवेदन आए। हम कह रहे हैं हमारे पास आप 25 आने चाहिए, लेकिन ये 25 काम के होने चाहिए। तो आप ऐसे हो जाइए, ऐसे कामों में लग जाइए, आपकी शख्सियत ऐसी हो कि फालतू लोग आपके पास खुद ही ना आए। या आप चाहते हैं कि मक्खी मच्छर सब आपकी ओर आकर्षित होते रहें। बड़ा अच्छा लगेगा, 4 मक्खियां, अभी एक आई थी मक्खी, बड़ा अच्छा लगेगा कि मक्खी आकर के आप कह देखा मैं कितना बड़ा मैग्नेट हूं, मेरी ओर मक्खियां खींची चली आती हैं। मक्खियां नहीं आ रही हैं आपकी ओर, अच्छी बात है ना। लेकिन क्या करें, अभिलाषा अभी भी यही है कि कोई मक्खी आए। और फिर बड़े दर्द में आचार्य जी को संदेश भेजा है कि लड़कियां भाव नहीं दे रही हैं। लड़की ही है, देवी थोड़ी ही है, नहीं मिल रही, अच्छी बात है नहीं मिल रही, काहे को इतनी परेशान हो? आपने कहा कि फ्लाइट में हैं और वहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाय वाला चाय चाहिए आकर के नहीं आ रहा है। सो ये जो डाउट है, ये बहुत ही क्रोसिव डाउट, मतलब सिनिकल, और बहुत ही कुछ करने जा रहे होते हैं, अचानक से अटैक आ जाता है। तो कैसे समझें इसको? क्या? जैसे कुछ भी करने जा रहे हो ना, तो
कई बार मन ना सिनिसिज्म कहीं ना कहीं हो जाता है थोड़ा बहुत, कि डाउट बहुत ज़्यादा मन में जो है पैदा होने लग जाते हैं उस चीज़ को लेकर। तो कैसे समझें कि ये डाउट सही है या हम डाउट कर ही क्यों रहे हैं और स्रोत क्या है? एक मुद्दे पे मुझे आपको निराश करना पड़ेगा। किसी एक क्षण पर आपके साथ जो हो रहा है उसका समाधान उस क्षण में नहीं होता। मैं ये नहीं कर पाऊंगा कि आपके मन में जब डाउट उठे तो आप ऐसे सोच लीजिए और इससे आपका डाउट दब जाएगा और आपको शांति मिल जाएगी। ये सब कुछ नहीं, ये धांधलेबाजी होती है। आपको जिंदगी ऐसी जीनी होगी कि आपको कम से कम संदेह उठें। आपकी जिंदगी के आधार में ही जब स्पष्टता होगी, माने क्लैरिटी होगी, तब आपको फिर कम चीजों पर संशय हुआ करेगा। और फिर अगर आपको संशय होगा भी तो जरा ऊंचे स्तर का होगा। अभी तो चूंकि हमारा जो जीवन है ना, उसका आधार, उसका फाउंडेशन ही बहुत हल्का है और गहराई कुछ नहीं, तो हमें बात बात में संशय हो जाते हैं और हमारे पास फिर कोई तरीका नहीं होता सही गलत में भेद करने का। और फिर आप फंस जाएं और आप कहें बताओ अब इस वक्त मैं क्या करूं, तो ये कोई बात नहीं है ना। उस वक्त पे तो यही हो सकता है कि जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकल लो, वहां से बाहर निकल लो, वापस आओ और सही जिंदगी जीने की शुरुआत करो। अभी उदाहरण है कि मैं हृदय रोगी हूं और मुझे बोला गया है कि तेल कम खाओ, वजन कम करो और दवाइयां वगैरह दी गई हैं। न मैं तेल कम कर रहा हूं, न मैं वजन कम कर रहा हूं, न मैं दवाइयां खा रहा ठीक से, और मैं ऐसी दौड़ लगा दी एक दिन, वो भी तनाव में दौड़, और क्या आ गया? दिल का दौरा आ गया। अब उस वक्त मैं पूछ रहा हूं बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। अभी तो तुम कुछ मत करो क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक 8 सेकंड बाद तुम हो जाओगे बेहोश और तुम क्या पूछ रहे हो? कैसे रोकूं? मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, अब तो हम करेंगे जो करेंगे। अब हम स्ट्रेचर वगैरह का इंतजाम हम करेंगे, तुम कुछ मत करो, अब तुम क्या कर सकते हो? तो आखिरी क्षण पर पूछना कि अब मैं क्या करूं, इसका कोई अर्थ नहीं है। फिर तो आखिरी में आप यही कर सकते हो कि जब गिर रहे हो तो कोई इमरजेंसी नंबर हो तो डायल कर दो गिरते गिरते, तो शायद वो आ जाए बचाने के लिए। अब आप गिर रहे हैं, उस वक्त आपको याद आए कि दवाई खाने को कहा था डॉक्टर ने, और आपके पास अब बस बेहोशी छा रही है और आप जल्दी जल्दी दवाई खाने लगे, तो कुछ फायदा होगा उससे? होगा क्या? नहीं होगा ना। आप गिर रहे हैं, आपको याद आए डॉक्टर ने तेल कम खाने को कहा था और आपने दोपहर के लिए लंच ऑर्डर किया हुआ है और आप उन्हें फोन करके बोले ऑर्डर कैंसिल्ड, कुछ फायदा होगा? तो अब ये आखिरी क्षण पर जो उपाय पूछे जाते हैं ना कि तनाव बहुत बढ़ जाए तो क्या करें, अब तो कुछ मत करो, किसी तरीके से उस क्षण को बस अब बीत जाने दो, और जब वो क्षण बीत जाए तब विचार करो कि तुम पूरी जिंदगी ही गलत जी रहे हो। बात एक क्षण की नहीं है कि एक क्षण में तनाव बढ़ गया, तुमने उस एक क्षण के पीछे न जाने कितनी ऐसी श्रृंखलाबद्ध गलतियां करी हैं जिनके कारण वो तनाव आया था। तो पूरी जिंदगी बदलनी पड़ेगी, पूरा केंद्र ही बदलना पड़ेगा, मकान की बुनियाद ही बदलनी पड़ेगी, तो मकान तो गिरेगा। मकान हम गिरने नहीं देना चाहते, क्यों? उसमें हम रहते हैं, सड़क पे आना नहीं चाहते। अध्यात्म उनके लिए है जो कम से कम कुछ समय के लिए आसमान की छांव लेने को तैयार हो, और आपको आनंद आने लग जाए आसमान की छांव में, तो फिर तो कहना क्या, दिगंबर हो गए आप।